नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम आ गए। इन परिणामों पर सभी बड़े नेताओं, राजनीतिक विशेषज्ञों, चिंतकों और पत्रकारों के विचार, समीक्षा और टिप्पणियां भी आ चुकी हैं। आम जनता ने भी आपसी बातचीत में व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स पर और इंस्टाग्राम पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर ली। समाचार पत्रों और मेनस्ट्रीम टीवी चैनलों ने भी कह सुन लिया जो कुछ उन्हें कहना सुनना था। विभिन्न दलों के प्रवक्ताओं ने भी चुनाव परिणामों पर अपनी अपनी भूमिका निभा ली। अब तो मोदी जी का शपथ ग्रहण भी हो गया है, मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी हो गया, सरकार गठित हो गई है। मैंने सोचा कि क्यों ना आर्थिक रूप से विपन्न किंतु विचारों से संपन्न और अंतस में प्रसन्न पागल बाबा के विचारों और भावों को भी जाना जाए। इसलिए मैं उनके दर्शन करने चला गया। उनसे हुई बातचीत की कुछ मुख्य बातें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। पागल बाबा के अनुसार जो नेता चुनाव जीत गए वे और उनके करीबी बहुत खुश हैं, चाहे वे किसी भी दल या गठबंधन के हों। जो नेता चुनाव हार गए वे और उनके करीबी बहुत दुखी हैं, चाहे वे किसी भी दल या गठबंधन के हों। भाजपा 272 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। इस बात से मोदी जी बहुत उदास हुए होंगे, भले ही वह अपनी उदासी छिपाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। सोनिया जी और खड़गे जी भी बहुत दुखी हैं, क्योंकि जनादेश ने सत्ता की मलाई का चम्मच उनके मुंह के काफ़ी पास तक पहुंचा दिया और उन्होंने मुंह खोल भी लिया था, लेकिन चम्मच ने दिशा बदल ली। सोनिया जी और खड़गे जी को एंटी इनकम्बेंसी की प्रथा पर पूरा भरोसा था। साथ ही चुनाव जीतने के लिए उन्होंने हर तिकड़म, हर पैंतरे का इस्तेमाल किया था। राहुल जी 99 सीटें पाकर बहुत खुश हैं। प्रियंका जी अमेठी पर फिर से कांग्रेसी कब्जे कान बहुत खुश हैं। प्रियंका जी के पति और बच्चे तय नहीं कर पा रहे होंगे कि हमें खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। ममता जी क्रोध में होंगी, क्योंकि वे हर बात पर क्रोधित हो जाती हैं और अक्सर क्रोधित ही रहती हैं। जब वे क्रोध में नहीं रहती हैं तो घायल हो जाती हैं। अधिकांश मतदाता दुखी हैं। उन्होंने या तो मोदी जी को हटाने के लिए वोट दिया था या फिर मोदी जी को 400 पार कराने के लिए या मोदी जी को रखने के लिए वोट दिया था। न मोदी जी हटे और न ही 400 पार हुए। बहुत सारे मोदी समर्थक भाजपा को इतनी कम यानी 240 सीटें आने पर सदमे और आक्रोश में हैं। उन्हें लगता है कि पूरे भारत में कम से कम 120 सीटों पर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकास और लोक कल्याणकारी प्रयत्नों को धूर्तता, दुष्टता, झूठ, प्रपंच, स्वार्थ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, गद्दारी एवं हिंदू विरोधी तत्वों ने एकजुट होकर हरा दिया। इन 120 सीटों में 40 उत्तर प्रदेश की, 20 बंगाल की, 20 महाराष्ट्र की, 10 राजस्थान की, 10 तमिलनाडु की, 10 केरल की, 5 हरियाणा की और 5 पंजाब की सीटें हैं। लेकिन हर आम मोदी समर्थक को यह भी तो सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने तथा अपना वोट डालने के सिवा उन्होंने किया क्या? क्या उन्होंने अपने से कमजोर हिंदुओं के प्रति अपनापन और सम्मान का भाव प्रदर्शित किया? क्या उन्होंने लाचार और परेशान हिंदुओं की खुद आगे बढ़कर मदद की? क्या उन्होंने हिंदुओं को नौकर बनाए बगैर बेरोजगार हिंदुओं के लिए रोजगार का इंतजाम किया? क्या हिंदू एकता मोदी जी को वोट देने तक ही सीमित रहनी चाहिए? भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी आत्मचिंतन करना चाहिए कि वे विपक्ष की चाल को समझने में क्यों चूक गए।
भारत के अंदर और बाहर मजबूती से पांव जमाए भारत और सनातन विरोधी समूह मोदी जी को हटाने के लिए 100% कृत संकल्प थे। वे कोई भी अनुचित तरीका अपनाने में संकोच नहीं कर रहे थे। ऐसा संकल्प मोदी जी के समर्थकों में नहीं था। बहुत सारे मोदी समर्थक तो वोट डालने ही नहीं गए। इन परिस्थितियों में मोदी जी को 240 सीटें आना भी बहुत बड़ी बात है। भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए मोदी जी कई बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन रक्षा, विदेश और वित्त संबंधी नीतियां अप्रभावित रहेंगी, यानी उनमें कोई खास बदलाव नहीं होगा। विकास और लोक कल्याण के कार्य भी होते रहेंगे, क्योंकि ये तो सरकार को कमोवेश करना ही पड़ता है। विपक्ष को 2024 और 2019 की तुलना में इस बार अधिक सीटें मिली, इसलिए उसका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ चुका है। वह सरकार को गिराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। इससे सरकार और आम जनता परेशान होती रहेगी, देश कमजोर होता रहेगा। सरकार गिराने के लिए और सत्ता पाने के लिए विपक्ष किसानों का उत्पात शुरू करा सकता है, शाहीन बाग जैसे उपद्रव करा सकता है, सांप्रदायिक और जातीय दंगे करा सकता है, यहाँ तक कि गृह युद्ध की भी साजिश रची जा सकती है। वर्तमान जनादेश के कारण खालिस्तानी, जिहादी और अन्य विखंडनकारी अराजक तत्वों की सक्रियता बढ़ेगी। हिंदुओं का धर्मांतरण तेज हो जाएगा, साथ ही हिंदुओं पर अत्याचार और बढ़ जाएंगे। इसे रोकने के लिए सरकार कदम उठाएगी तो विपक्ष छाती पीट कर हाय तौबा मचाएगा कि अल्पसंख्यकों पर सरकार जुल्म ढा रही है। विपक्ष के इस राग प्रलाप में अनेक स्थानीय, राष्ट्रीय और विदेशी मीडिया समूह और अधिक बढ़ चढ़कर सूर में सूर मिलाते रहेंगे। विपक्ष को विदेशी एजेंसियों से फंड मिलते रहेंगे। अति आवश्यक न्यायिक सुधार नहीं हो पाएंगे। राहुल गांधी के अंबानी, अडानी जाप ने बहुत सारे शिक्षित युवा बेरोजगारों को भाजपा से अलग किया। संविधान बदलने की झूठी अफवाहों ने दलितों को भाजपा से दूर किया। प्रति माह 8,500 रुपये महिलाओं को देने की गारंटी ने कांग्रेस की ओर महिलाओं को झुकाया। भाजपा के कुछ प्रतिशत समर्थक सबका साथ सबका विकास वाले नारे से व्यथित हो गए थे। भाजपा ने अपने समर्थकों का विशेष ध्यान नहीं रखा, जबकि विपक्ष अपने वोट बैंक का पूरा ध्यान रखता है। भाजपा ने सबका विकास तो किया, लेकिन उसे सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास नहीं मिला। केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारें गरीबों के लिए नीतियां तो बनाई, कदम तो उठाए, लेकिन उनके उचित क्रियान्वयन पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उन नीतियों और उन कदमों को समाज के सबसे निचले स्तर पर, सबसे ज़मीनी स्तर पर सार्थक रूप नहीं मिल पाए। इसलिए अनेक ज़रूरतमंद लोग लाभ नहीं पा सके, जबकि खाते पीते लोग मैनिपुलेट करके गरीबों को मिलने वाले लाभ अपनी झोली में डालते रहे। हिंदुओं को एकजुट करने में भाजपा विफल रही। उसने हिंदुओं के बीच आर्थिक असमानता की भी अनदेखी की। गरीब और अनपढ़ जनता को विपक्ष आसानी से अपने पाले में कर लेता है और भाजपा को नुकसान हो जाता है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।